13वां सवाल देखिएगा, कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट एक सम जो है 8,250 रुपये का है 15% पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए। यह हमें कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट को हम 8 मंथली कंपाउंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए 12 महीने का इंटरेस्ट हमारा 15% है। 1 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा, आप कहोगे 15/12%। अच्छा बताओ 8 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा, क्योंकि 8 मंथली कंपाउंडिंग होनी है तो 15/12 इंटू 8 है। आप इसको 4 से काट दीजिए, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8 बनेगा। 30/3 क्या हो गया, 10%। राइट। इसको देखने का एक तरीका और है। अगर मैं 8 मंथ को गौर से देखूं तो आप कहोगे 4 महीने, एक साल में 4 महीने के 3 पीरियड्स होते हैं। अगर एक साल को देखूं मैं तो और 4 मंथ्स के पीरियड में डिवाइड करूं तो 4 महीने के 3 पीरियड बनते हैं। अब देखिए गौर से, जो 15% एक साल का इंटरेस्ट है ये 12 महीने का है। अगर मैं दोनों साइड 3 से डिवाइड करूं तो मुझे 4 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। वो मिलेगा मेरे को 5%। तो 4 महीने का इंटरेस्ट अगर 5% का होगा तो अगर मैं 8 महीने को एक साथ देखूं तो 10% हो जाएगा। ऐसे भी 10% तक अराइव कर सकते थे। अब जो सवाल है कि अगर 8 मंथली कंपाउंडिंग होनी है 2 साल की, 2 साल में 8 महीने के 3 पीरियड आते हैं। 2 साल में 8 महीने के 3 पीरियड आएंगे और हर 8 महीने पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 8 महीने का इंटरेस्ट ही 10% का है। तो अब आपका जो सवाल है वो ऐसे चेंज हो गया। 10% 3 बार हमारा होता है 33.1%। ये मुझे निकालना है 8,250 का। ये मेरा आंसर हो गया। अब इस सवाल को सॉल्व करना है और आपका उत्तर आ जाएगा। तो कुल मिला के देखिए, पहले दशमलव भूल जाइए। पहला फोकस हमारा है कि भाई 331 का प्रोडक्ट हम 825 से कैसे निकालें। तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करके सोचेंगे 300 + 30 + 1। अब 825 का 3 गुना करो आप, तो आप कहोगे ये बनेगा 2475। 300 गुना करेंगे 2 जीरो लगेगा। अगर मैं सिर्फ 30 गुना करता तो 2475 जीरो आता, और अगर मैं सिर्फ 1 गुना करता तो 825 आता। अब जोड़ लो तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 2 7 आ जाएगा, यहाँ 7 8 15 आ जाएगा, या 7 4 11 1 12 आ जाएगा, यहाँ 4 2 6 1 7 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये कुछ वैल्यू मुझे दिख रही है। अगर एक बार कैलकुलेशन को चेक करना है तो आप कर लो। 825 × 331 2475, तो 2475 00, 2475 0, फिर 825 को 825 लिख दिया। 5 5 2 7, 7 5 12 8 20। ये जोड़ने में गड़बड़ी हुई है सर। एक मिनट मैंने लाइन टेढ़ी मेढ़ी कर दी, इसलिए गलत हो गया। ये 5 होगा, ये 5 2 7 होगा, यहाँ 5 7 12 8 20 होगा, तो 2 कैरी आएगा, 7 2 9 4 13 होगा, 4 2 6 1 7 होगा। ये इतनी वैल्यू आई। अब दशमलव कहाँ लगाना है ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऑप्शन देखोगे, डिजिट मैच करो, 273075, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। वैसे दशमलव कहाँ लगना है ये डिसीजन बहुत मुश्किल नहीं है। एक्चुअल कैलकुलेशन में यहाँ पर एक जीरो ज़रूर था, ठीक है, बट वो जीरो मैं मान लेता हूँ दशमलव से बैलेंस हो गया, तो उसका हिसाब किताब हो चुका है। अब ये जो परसेंटेज का साइन है उसका बटा 100 होना बाकी है, तो बटा 100 करोगे तो यहाँ लगेगा दशमलव। तो इस सवाल में ऐसे डिसीजन की नीड थी नहीं, बट फिर भी हमने देख लिया कि दशमलव कहाँ लगेगा, कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट।